देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के वंदना प्रार्थना के अंतर्गत हम छठे स्कंद के 9वें अध्याय में महाभागवत भक्तराज प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी आदि देवताओं की प्रेरणा से भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए उग्र रूप को विराम देकर सौम्य रूप में प्रकट होने के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनका हम रसास्वादन कर रहे हैं। आज कल हमने 11वां श्लोक पढ़ा था, उसका भावार्थ आज देखेंगे। नैवात्मनः प्रभो अयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद अविदुष्य करुणा वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मनः प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। इस श्लोक का हमने बहुत सुंदर भाव पढ़ा था कि भगवान आप तो हो पूर्ण, आपको कुछ से कुछ लेना नहीं है, तो कोई आपकी भक्ति करता है और आपको स्वीकार करते हैं उस भक्ति को, तो ये आपकी कृपा है, वो तो मूर्ख है, परंतु लाभ उसको होता है, आपको नहीं होता है। जैसे आप श्रृंगार करोगे तो आईने के अंदर आप ही सुंदर दिखोगे, आईने के ऊपर श्रृंगार करने से आप सुंदर नहीं दिखोगे। तो श्री हरि तो अपने स्वरूप साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, ये भाव है इसका। उनको अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। वे तो करुणा वशत अपने भक्तों के हित के लिए उन सबों की हुई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। ये उसी तरह से होता है जिस तरह अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले का प्रतिबिंब दर्पण को भी सुंदर बना देता है। तो इस श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, प्रश्न होता है कि क्या प्रकृत लोगों के समान धन आदि के समर्पण के द्वारा श्री भगवान भी अपने सम्मान की अपेक्षा करते हैं? कि जैसे संसार में किसी लोग को किसी को कुछ धन दें, किसी को कोई उपहार दें, तो वो आशा करता है कि मुझे मिलेगा, तो क्या भगवान को भी ऐसे किसी से कुछ पूजा लेने की आवश्यकता है क्या? तो उसके इनकार में भगवान कहते हैं नैवात्मा इत्यादि, ये श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान अज्ञानी पुरुषों से पूजा अपने लिए नहीं चाहते, क्योंकि वे तो आत्म साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, वो अपने स्वरूप में ही स्थित है, वो आत्माराम है। तो फिर पूजा नहीं, उनको पूजा की क्या आवश्यकता है? वे तो पूजा नहीं चाहते हैं। तो इस पर प्रहलाद जी कहते हैं फिर वे पूजा नहीं चाहते हैं क्या? हाँ,
तो उस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि वो कृपालु हैं, इसलिए पूजा स्वीकार करते हैं। उसका कारण ये है कि पूजा जिस धन आदि से श्री भगवान की पूजा करता है, पुरुष जिस धन आदि से भगवान की पूजा करता है, वो उसके ही लिए होता है, मतलब उस व्यक्ति को ही मिलता है, दूसरे के लिए नहीं। जैसे मुख पर की हुई तिलक आदि की शोभा प्रतिबिंब की होती है, साक्षात करने वाले की नहीं। तो ये सुंदरता का वर्णन चक्रवर्ती अपने श्रीधर स्वामी ने इस भाव से दिया है। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इसके ऊपर, कोई मेरा श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति करे तो मैं उससे उनकी तपस्या से तो मैं उनसे प्रसन्न हो जाता हूँ, और जो कोई तपस्या करे वेद का अध्ययन से मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। ये भगवान ने पहले कह दिया ना, एक श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा वेद अध्ययन आदि वालों से इतना भगवान प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तों से होते हैं, चाहे वो नीच जाति का हो। तो इससे प्रश्न ये उठाते हैं चक्रवर्ती पाद है कि इसका अर्थ है, भगवान पूछते हैं तो क्या फिर मैं स्वार्थी हूं, सेल्फ सेंटर्ड हूं का मतलब है मैं स्वार्थी हूं, अपना ही पूजा कराना चाहता हूं। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ये प्रहलाद महाराज का ये बात भगवान पूछते क्या मैं स्वार्थी हूं, अपनी पूजा कराना चाहता हूं? नहीं नहीं नहीं, आप मूर्खों से क्या लेंगे सम्मान, क्या मूर्ख आपका सम्मान करेंगे? ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक और वृक्ष तक सभी मूर्ख हैं, मूर्ख अज्ञानी है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो सद्मार्ग के ऊपर है, वो किसी की पूजा नहीं लेगा जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसका कारण ये बताते हैं कि जिसके अंदर भगवान ने कुछ प्रतिभा ज्ञान की रखी है, भक्ति की रखी है, तो उसके कारण लोग उनकी पूजा करते हैं। वो पूजा लोगों से मांगता नहीं है, परंतु उसका प्रभाव ऐसा होता है भगवान की कृपा से कि लोग उसकी पूजा करते हैं। और ऐसे ही भगवान आप में कुछ ऐसे अद्भुत गुण हैं कि सभी लोग आपका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप परिपूर्ण हो अपने आप में, आत्माराम हो, परंतु आप दयालु भी तो हो। इसलिए अज्ञानियों की पूजा को भी स्वीकार करते हो। तो मैंने कोई पूछा आप क्यों स्वीकार करते हो? भाई मैं क्यों स्वीकार करता हूं? तो वो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये आपकी मर्सी है, आप अपनी कृपा दिखाते हो। ये तो है आपकी कृपा कि आप उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। ये गुण आपके अंदर दयालुता का है भगवान, यही कारण है। इस मान सम्मान से आपको क्या लाभ होगा? भौतिकवादी आपको क्या दे सकता है? भौतिक प्रकृति के आप स्वामी, तो वो आपको क्या देगा? परंतु देने वाले को सम्मान मिल जाएगा। आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको जो अर्पण करेगा वो सम्मानित हो जाएगा। जो भगवान की पूजा प्रतिष्ठा सेवा करता है उसका लाभ करने वाले को ही प्राप्त होता है। जैसे तिलक आदि अपने मुख के ऊपर लगाने से आईने में बहुत सुंदर दिखता है, आईने पे तिलक लगाने से मुख सुंदर नहीं दिखता। तो ये दो तीन बहुत अच्छी बातें हैं कि भगवान की कृपालुता है कि हमसे स्वीकार करते हैं, उनको इसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमको ही वापस बहुत बड़ा सामान सम्मान लाभ हमको ही मिलता है उससे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति योग में भक्तों को 9 भक्ति के अंगों का पालन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि भगवान की इन अंगों के द्वारा पूजा की जाए। तो क्या इससे भगवान को कुछ लाभ होता है? नहीं 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 नहीं। जो ये भक्ति का अंगों का पालन करता है वो ही लाभान्वित होता है, उसी को सुख मिलता है, उसी को शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको लाभ मिलता है। भगवान तो सदा ही महिमा, भगवान की महिमा अनंत है, उसका नाम ही है उत्तम श्लोक। वेदों में उत्तम श्लोकों से जिसकी महिमा गाई गई है, हमारे तुच्छ मुख से हम क्या उसकी महिमा गाएंगे। जो भक्त भगवान की महिमा गाता है वो भगवान के लिए नहीं है, वो तो भक्त ही महिमामय हो जाता है, वो भक्त की महिमा बढ़ जाती है। ऐसे जो भगवान के निरंतर भक्ति करने वाले हैं वो भक्त समाज में सम्मानित होते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी आगे इस बात को बढ़ाते हुए लिखते हैं, चेतो बदर्पण मार्जनम भव महादावा गनि निर्वापणम। भगवान को निरंतर गुणगान करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से जीव अपने हृदय को पवित्र कर लेता है। तो पवित्र हृदय से क्या पता लगता है और अपवित्र हृदय में क्या कचरा है? पवित्र हृदय से पता लगता है कि ये भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है, और अपवित्र हृदय में क्या है कि भौतिक जगत मेरे भोग के लिए है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भौतिक जगत मेरा नहीं है, इसका मैं स्वामी नहीं हूं, इसके ये मेरे भोग के लिए नहीं है। मैं तो जीव हूं, आत्मा हूं, और मेरे सारे कार्य कृष्ण भावना में लगने चाहिए, तो फिर हम माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये है चेतो दर्पण का फल। हम भी बहुत समय से सब कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारे को ये अनुभूति हुई है कि हृदय शुद्ध हो गया है, और हम ये अब विश्वास के साथ मान रहे हैं कि हमारे को केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए और भक्ति में प्रगति हमको प्राप्त हो। अगर ये हमारा निर्णय है तो फिर एक और लाभ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भव महादावागनि निर्वापण। तो ये भाव जन्म मृत्यु का चक्कर है जो वन की आग की समान है, जिसका बुझाने का कोई साधन नहीं है, एकमात्र भगवत भक्तों की कृपा से बुझता है। तो भव सागर, ओ भव सागर के वन की अग्नि शांत हो जाती है केवल ये भावना आने से। अब प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबको कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये ऐसा ही है कि वो अपनी ही सलाह, अपना ही पूजा कराना चाहते हैं, स्वार्थी हैं, अपने नाम को चाहते हैं। क्या ये है? और प्रभुपाद कहते कुछ तो मूर्ख दार्शनिक कहते हैं ये तो अति अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लोलुप्य है, कृष्ण का ज्यादा ही मांग रहे हैं। अब प्रभुपाद कहते ये जो भगवान मांग रहे हैं हमसे, इससे भगवान का कोई लाभ नहीं है, ये तो मानव समाज का हित है। व्यक्तिगत या सामान्य रूप से सब मिलकर अगर भगवान का शरण ले लें और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो सारा मानव समाज सुखी हो जाए। और जो भगवान को अर्पण नहीं करता है उसको इस श्लोक में कहा गया है अद्वेष्य। और ये अद्वेष का अर्थ है जो भगवत गीता में दुष्कृत है। दुष्कृत का अर्थ है, कृत का मतलब है कलाकार, बहुत बड़ा होशियार,
परंतु दुष्ट कार्य कैसा करता है? हानिकारक, परंतु है बड़ा चालाक। चालाक कार्य करने वाला, दूसरों की हानि करने वाला, मूर्ख नहीं है। दूसरी ओर है सुकृत, जिनके कार्य अपने और सबके हित के होते हैं, वो सुकृत है। तो सुकृत वो हैं जो भगवान के पास जाते हैं, और दुष्कृत वो हैं जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। और ये प्रभुपाद जी ने श्लोक दिया है 7:15, नमाम दुष्कृतेनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रत्यज्ञानाशौर्यं भावम् आश्रिताः। ये दुष्कृत 4 प्रकार के। मूढ़े का मतलब गधा, सुबह से शाम तक कर्म के चक्कर में काम करते हैं। कहो कि सत्संग सुनो, समय नहीं है, कथा में आना समय नहीं है, मंदिर में आना समय नहीं है, कुछ और सेवा करो, नहीं हमारे पास समय नहीं है, मरने का भी समय नहीं। ये है मूर्ख। नराधम कौन है? जो मानव जन्म में 16 संस्कारों का पालन नहीं करते हैं, वो सब नराधम है। न गर्भाधान संस्कार, न जात कर्म संस्कार, न नामकरण संस्कार, न विवाह संस्कार। संस्कारहीन सभ्यता नराधम है। और माया पहर्त ज्ञान कौन है? माया ने किसका ज्ञान हर लिया है? जो बड़े बड़े दार्शनिक है, भगवत गीता के ऊपर और भागवत के ऊपर प्रवचन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम निशान मिटा देते हैं। ब्रह्म परमात्मा कह के तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, ऐसा विचार कर लेते हैं। ये है माया प्रतिज्ञान। आसुर कौन है? असुर प्रवृत्ति के लोग जो भगवान का नाम निशान मिटाना चाहते हैं। जैसे जरासंध भगवान को मारना चाहता था, कंस भगवान को मारना चाहता था। ऐसे मायावादी भगवान के रूप का खंडन करते हैं, जन्म मृत्यु, और कहते हैं भगवान का आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, भगवान निराकार है। तो क्या भगवान अंधा है, लूला है, लंगड़ा है? ये चौथे है आसुर। तो ये कभी भगवान का शरण नहीं लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये बेचारे, इनका दुर्भाग्य है। ये अज्ञानी, दुर्भागी, नास्तिक, नराधम कभी भगवान का शरण नहीं लेते हैं। भगवान भले अपने आप में श्री कृष्ण परिपूर्ण है, परंतु हर युग में भगवान आते हैं, अपने आप परिपूर्ण रूप से पधारते हैं और सबको शरणागति के लिए निमंत्रण देते हैं। उसका उद्देश्य है कि लोग भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होकर भगवत धाम में जा सके। सारांश ये है, जितना अधिक हम कृष्ण भावना के कार्यों में संलग्न रहेंगे, जितनी अधिक भगवान की सेवा करेंगे, उतना हमारा लाभ ज्यादा होगा। भगवान को हमसे कोई सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक शब्द में इसका अर्थ ये है, जो जितनी सेवा भगवान की कर रहा है, उतना नहीं, उससे 1000 गुना लाभ वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ये सिद्धांत भी समझ में आ जाए तो बहुत लोग अपना भला कर लें और समाज भी उन्नत हो जाए और भगवान की भक्ति में 4 चांद लग जाए। अब क्योंकि प्रार्थना करने वाले का लाभ है, क्योंकि पूजा करने वाले का लाभ है, भगवान को कुछ अर्पण करने वाले का लाभ है। अर्पण करने में सबसे अच्छा अर्पण करो, वचन भगवान की महिमा गा लो, कोई खर्चा नहीं लगता है। हरे कृष्ण जपने में कौन सा खर्चा है? चैतन्य महाप्रभु की पूजा तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होती है, जो युग अवतार है, ये कल युग की करेंसी यही है। तो इसलिए अब प्रहलाद महाराज अपना भाव बता रहे हैं। तस्माद् अहम विगतः विकल्पईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। तस्माद्, इसलिए,
मैं अहम विगत विकल्प, अब मुझे कोई इस बात का भय नहीं है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, कि मैं पूजा नहीं कर सकता क्योंकि मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूं। इस बात का अब मुझे कोई भी विचार नहीं है। ईश्वर सर्वात्मना, आप तो भगवान हैं और सर्वात्मना पूर्ण रूप से मैं आपका शरण लेकर मही गृणामी, मैं आपका गुणगान करूंगा। कितना करोगे? यथा मनसी, जितनी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं अपना आपका गुणगान करने जा रहा हूं। अब मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूं, जैसा भी हूं, क्योंकि लाभ तो मेरा ही होगा। नीचो अजया गुण, भले मेरा जन्म कहाँ हुआ है? असुर कुल में, हिरण्याकशिपु के बेटे के रूप में हुआ है, जहां कोई सद्गुण नहीं है। नीचो और अज्ञया, और मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि असुर सारे अज्ञानी हैं। और ये संसार कैसा है? गुण विसर्गम, ये गुणों का संसार है। विसर्ग का मतलब संसार की सृष्टि। गुण विसर्गम, जहां प्रकृति के गुणों से सब दूषित है। अनुप्रविष्ट, जिसमें आ गया हूं। पूयते, उसमें पवित्र होने का एक ही साधन है, क्या? जिसके द्वारा भगवान आपका गुणगान किया जाए, अनुवर्णित, आपका कीर्तन किया जाए, आपकी महिमा गाई जाए, आपको प्रार्थना की। हरे कृष्णा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अतएव सर्वथा अयोग्य होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता हूं। सर्वथा अयोग्य होने के ऊपर भी बिना किसी शंका के, अविकल्प, कोई विकल्प नहीं है, जिसका वर्णन करने से ही अविद्या वशात संसार चक्र में पड़ा हुआ भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान की महिमा गाने से, प्रार्थना करने से, कीर्तन करने से संसार चक्र में अविद्या अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। चूंकि श्री भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अतएव हर प्रकार से अयोग्य होने पर भी बिना किसी शंका के श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता हूं। उस महिमा का वर्णन करने से ही अविद्या के द्वारा संसार चक्र में पड़ा हुआ भी पुरुष पवित्र होता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से पुरुष वैसे पवित्र नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज, बिना भक्ति के और किसी साधन से ऐसे पुरुष पवित्र नहीं हो सकता। प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए मैं भले असुरी कुल में मेरा जन्म हुआ है, अब बिना संदेह के मैं यथा बुद्धि आपकी प्रार्थना करने जा रहा हूं, और अज्ञानता के संसार में पड़ा हुआ हूं, तो केवल पवित्र होने का साधन आपकी प्रार्थना है और आपका श्रवण और कीर्तन है। अब मुझे कोई संदेह शंका नहीं है, भले मैं नीच जाति का हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि भक्ति आपको पसंद है और मैं पूरा प्रयास करूंगा, जितना तक मेरी बुद्धि जाएगी मैं आपका गुणगान करूंगा, क्योंकि आपके गुणगान करने से संसार चक्कर में पड़ा हुआ अज्ञानी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। आप भक्ति से प्रसन्न होते हो, उच्च कुल से नहीं होते हो, धन से नहीं होते हो। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं अपने भले के लिए अब मैं आपकी प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब मैं आपकी महिमा गाऊंगा, भले मैं नीच जाति में असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं। और इस महिमा, जो ऐसे भगवान की महिमा गाएगा संसार सागर से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह स्पष्ट रूप से
लिखा गया है कि भक्त को कोई किसी उच्च कुल में जन्म लेना को आवश्यक नहीं है, अथवा धनी परिवार में होना भी अति आवश्यक नहीं है। कोई बहुत बड़े सम्मान्य पूजनीय परिवार में जन्म लेना भी आवश्यक नहीं है। कोई सुंदर होना भी आवश्यक नहीं है। गजेंद्र का कौन सा ऊंचा जन्म था? कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? तो ये सब अगर भगवान को पा सकते हैं, भक्ति है, अगर प्रभुपाद लिखते हैं अगर भक्ति है और उस भक्ति से हम ये जानते हैं कि भगवान महान है और हम सेवक हैं, और अगर ये हम मान लिया तो फिर हमारा धर्म है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान को सदा ही प्रार्थना करते रहें, क्योंकि बड़े को नमस्कार करना अति आवश्यक है। और इसी प्रार्थना से, इसी श्रवण कीर्तन से, इसी भक्ति से ही केवल भगवान को जाना जा सकता है। भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है तत्व रूप से, जैसे मैं हूँ। ततो माम तत्वतो ज्ञात्मा, जैसे हो मेरे को तत्व से जाने का। ततो विशदे तद अनंतरम, तब वो मेरे धाम में प्रवेश करेगा। तो अब प्रहलाद महाराज ने निर्णय किया कि वो भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना करेंगे अपनी स्थिति को भूल कर। इसको कहते हैं अपने, हम क्या है इसको छोड़ो, भगवान महान है, उसकी प्रार्थना करनी है, बस इतना बहुत है। आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सर्वे हे अमी विधि करास्तव सत्वधामनो ब्रह्माद्यो वयमीवेशन चोद्विग्न च उद्विजनतः उद्विजन्तः क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीतं भगवतो रुचिरावतारहि। सर्वे पे ही अमी विधि करा तव सत्वधामनो ब्रह्माद्य। ये ब्रह्मा आदि जितने देवता है ना, ये सब सत्वगुण के धर्म का पालन करते हैं, और ये आपके आज्ञाकारी है। विधि करा, ये आपके आज्ञाकारी है। ये जितने भी है यहाँ, ये सब आपके आज्ञाकारी है। और हम ईवेश न चौविदना, और हमारा क्या कहें, हम तो ऐसे नहीं है, हम तो भयभीत हैं आपसे। उद्विग्न हो रहा है, हमको भय लगा है। किसको? असुरों को। असुर तो भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? आपका ये रूप ही इतना भयानक है। परंतु क्षेमाय भूतय उताम सुखाय च, परंतु आपका ये अवतार प्राणियों के हित के लिए, क्षेम का मतलब हित के लिए, रक्षा के लिए है। आप प्राणियों की रक्षा के लिए है। उतताम सुखाय, और सबकी उन्नति करने के लिए, सुख देने के लिए आए। और ये आपकी क्रीड़ा है, ये आपकी लीला है भगवान, और ये सुंदर आपका अवतार है। ये मनोहर आनंद दाई रुचि आपका अवतार है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ये ब्रह्मा आदि सभी देवगण सतोगुण के एकमात्र आश्रय आपकी आज्ञा का पालन करने वाले, ये हम लोगों के समान आपसे द्वेष नहीं करते। हे प्रभु, आप अपने मनोहर अवतारों के द्वारा इस जगत के अभ्युदय और कल्याण के लिए, अभ्युदय रक्षा और कल्याण के लिए, तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए सुखाय अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इस तरह अपना स्तुति में अधिकार नहीं है, इस बात को छोड़कर श्री भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं कि वे क्रोध का परित्याग कर दें।
इस बात की प्रार्थना में वो सर्वे ही इत्यादि ये जो श्लोक है करते हैं। भगवान ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता डरे हुए और आपके किंकर हैं, आपके सेवक हैं। आप तो सद्गुण के मूर्ति स्वरूप हो। हम असुरों के समान इन लोगों में वैर भाव के कारण आपके भक्त नहीं है, अपितु हम असुरों के समान इन लोगों में वैर भाव के कारण आपके भक्त नहीं है, अपितु श्रद्धा के कारण ये आपके भक्त हैं। ये बात उनके तात्पर्य में श्रीधर स्वामी कहते हैं, कुछ लोग भय से आपके भक्त होते हैं, मानो कि मैं शायद भय से भक्त हुआ, परंतु ये तो श्रद्धा से भक्त हैं, क्योंकि ये तो आपके ही सेवक हैं, तो इनके ऊपर कृपा कीजिए। हे मेरे नाथ, हे स्वामी, ये सारे ब्रह्मा आदि देवता आपके सेवक हैं और दिव्य स्थिति में स्थित हैं। ये हमारे जैसे प्रहलाद महाराज और हमारे पिता हिरण्याकश्यप जैसे जो आपसे भयभीत हैं और द्वेष करते हैं, ऐसे नहीं है। और भगवान, ये आपका रूप, आपकी लीला है और ये आपके अपने आनंद के लिए है। और आपका अवतार तो सदा ही सबकी रक्षा करता है और संसार में वृद्धि करता है, समृद्धि करता है। हम असुर भक्त नहीं हैं। हमारा दुर्भाग्य है इस संसार में, और बाकी सब भक्त हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये सारे देवता आपके तो आज्ञाकारी हैं, ये आपके सेवक हैं। हम तो असुर हैं, हम आपके सेवक नहीं हैं। हम भयभीत हैं आपसे, क्योंकि हम आपसे द्वेष करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। परंतु जगत की रक्षा के लिए और जगत की उन्नति और समृद्धि के लिए और आप अपने भक्तों का रक्षण के लिए और अपने आनंद के लिए, क्रीड़ा करने के लिए ऐसे लीला करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। श्री प्रहलाद महाराज यहाँ ये अब सिद्ध कर रहे हैं अपने भाव को कि मेरे पिता और हमारा परिवार और मैं सब अभागे हैं, हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम असुर कुल में जन्म लिया। ये देखो भक्त कितने भाग्यशाली हैं, सदा ही आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। आप तो इस जगत में नाना अवतार लेते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो मुख्य आपके दो कार्य होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का संरक्षण और दुष्टों का विनाश, ये आपके अवतार के दो मुख्य कारण हैं। ये नरसिंहदेव, आप प्रकट हुए हैं आपके भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए। ये आपका उग्र रूप भक्तों को भयभीत करने के लिए नहीं है, परंतु अब भक्त तो निश्चित रूप से इससे भयभीत होते हैं, परंतु फिर भी ये भक्त बहुत सरल हैं और श्रद्धालु हैं। ये आपके इस उग्र रूप को देखकर, ये भक्त का मतलब ब्रह्मा आदि सारे देवता को भयभीत हो गए हैं, और इसलिए प्रहलाद महाराज अब भगवान को क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तदयच्च मनयो असुरश्च हतस्त्वयादया मोदेत साधोऽपि वृश्चेक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिम् इताः परित्यन्ति सर्वे
रूपम नरसिंहम विभयाय जना स्मरन्ति। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद जी को इस श्लोक का भाव और उनके गुरु जी के ज़माने से सुमरण में रहा। तो इस श्लोक का भाव ये है, प्रभु अब आप अपना क्रोध उपसंहार कर लीजिए। मन्यु तदिच्छा तत् मन्यु यक्ष त्वया अद्य असुर चहतः। अब भगवान जिसके लिए आपको क्रोध करना था वो तो था हिरण्याकशिपु, मेरा पिता असुर, उसका तो हो गया वध। अब तो क्रोध को शांत कर दिए, क्रोध का कोई कारण तो रहा नहीं। ये है पहले लाइन का अर्थ। हत्यावाद्य अभी आपने मार दिया, आज अभी इसी वक्त, अब इसको क्रोध की क्या आवश्यकता है। मोदेत साधुरपि, तो भगवान ने कहा क्यों, आपके पिता की हत्या अथवा एक किसी का हत्या हो और दूसरा खुश हो जाए। तो प्रहलाद बोले नहीं, मोदते साधुरपि, साधु बड़े प्रसन्न होते हैं किसके ऊपर, वृक्ष का सर्प हत्या, बिच्छू और सांप को कोई मार दे तो साधु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ईर्ष्यालु, क्योंकि वो दूसरों को डसते हैं। ये साधु भी इसको देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये ईर्ष्यालु था, इसकी हत्या हो गई तो कोई दुख की बात नहीं। लोकश्च निवृत्तमता प्रत्यंति सर्वे रूपम नरसिंहम। अब भगवान आपको ऐसा भयानक रूप पुनः लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपका केवल नाम कोई नरसिंह नाम ले लेगा आगे तो भक्त का भय समाप्त हो जाएगा। बार बार ऐसा रूप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विभयाय जनाः सुमरन्ति नरसिंह, केवल आपका सुमरण करेंगे ना, दोबारा अवतार ऐसा लेने की आवश्यकता ही नहीं। हे प्रभु, आप अपना क्रोध उपसंहृत करें। जिस असुर को मारने के लिए क्रोध किए थे वो असुर मारा जा चुका है। वृश्चिक और सर्प की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते। इस दैत्य के मरने से लोग सुखी हो गए हैं। अब ये लोग आपके सौम्य रूप के को देखना चाहते हैं। अब उग्र रूप का संहार कर लीजिए, सौम्य रूप में प्रकट हो जाइए। हे नरसिंह लोग भय से मुक्त होने के लिए आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अतएव इन सबों के भय को दूर करने के लिए आप क्रोध को नियंत्रित कीजिए। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। इन सब को मतलब ब्रह्मा आदि जितने देवताओं ने प्रार्थना की है, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, अब कृपया क्रोध शांत कीजिए। आपने ये क्रोध जिस कार्य के लिए किया था वो असुर तो आज आपके द्वारा मारा जा चुका है। इससे सज्जनों को संतोष मिला है। अब क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, अतएव इसको आप त्याग दें। प्रश्न होता है कि दूसरे के वध से सज्जन क्यों प्रसन्न होते हैं? तो इस पर कहते हैं, दूसरों के प्रति उपद्रव करने वाले वृश्चिक और सर्प के मरने से साधु जन इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उन सबों का वध से ही उन सबों का कल्याण होता है। यदि आप कहें कि बहुत लोगों को सुखप्रद होने के लिए क्रोध को नहीं त्यागना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। सभी लोग भी आनंदित हो गए। अब वे लोग आपके सौम्य रूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप कहें कि लोगों के पुनः भय दूर करने के लिए क्रोध को मैंने धारण किया है, तो ऐसी बात भी नहीं है। आपके इसी रूप का स्मरण करने से लोगों का भय दूर हो जाएगा। अब इस रूप की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे नाथ नरसिंह देव, अब आप क्रोध को शांत कीजिए। मेरे पिता जिसके द्वेष के कारण आपको क्रोध मेरे पिता ने मेरे से
द्वेष करके दुख दिया, आप क्रोधित हुए, अब उसको तो आपने मार दिया। और साधु लोग भी ऐसे द्वेषियों के मरने के ऊपर जो सर्प और बिच्छू हैं संतुष्ट होते हैं। और इस असुर के पिता के मरने से मैं देख रहा हूँ इतने सारे देवता प्रार्थना कर रहे थे सभी सुखी हो। अब वो समझते हैं कि वो सुखी हो जाएंगे, वो आपका सदा स्मरण करते रहेंगे और आपके स्वरूप का और भय से मुक्त होते रहेंगे। आपने जगत की रक्षा कर ली, अब आप क्रोध शांत कीजिए। तो जगत को कैसे सुख होगा जब कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई दुखी हो जीव तो कहते हैं बुद्धि साधु लोग भी, सज्जन लोग भी सांप और बिच्छू के मारने के ऊपर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो सबको दुख देती है। इसलिए असुर के मृत्यु के ऊपर दुख करने की आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे के मंदिर के जमीन के सौदे के ऊपर प्रभुपाद को साल 1.5 साल तक 5-6 साल रहना पड़ा बहुत मंदिर के निर्माण के अंतर्गत। परंतु जिसने जमीन बेची थी बहुत असुरी प्रवृत्ति का था और हर बार कुछ न कुछ परेशानी करता था। और जब उसका शरीर छूटा, प्रभुपाद कहता वैसे दुख होना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति जो भक्तों के लिए बाधा का कारण बने, मंदिर भगवान के स्थापित मंदिर को तोड़ने के लिए गुंडे भेजे, उसका मृत्यु सबके लिए कल्याण का कारण है। और एक दिन तो प्रभुपाद ने जब समाचार ये मिला, प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे या न्यूजीलैंड में थे, तो कहा मैंने नरसिंहदेव को ये तो नहीं कहा था कि हमारा मंदिर दे, लेकिन नरसिंहदेव ने उसके परेशानियों से हमको मुक्त कर दिया। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से संसार में है जो सबको दुख देते हैं और उनके मरने के ऊपर सभी सुखी होते हैं। अब लोगों को पता लग गया, चक्रवर्ती पालकर, अब लोगों को पता लग गया कि पापियों के आप हत्यारे हो और धर्मात्माओं के रक्षक हो। अब आपको ऐसे दोबारा अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, वो केवल आपके नाम का स्मरण करेंगे, भय भाग जाएगा। अब कोई असुर भक्त को भयभीत नहीं कर सकता। असुर अपने आप भयभीत भी हो जाएंगे, मर जाएंगे केवल नरसिंह का नाम उच्चारण करने से। प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि साधु किसी को दुख नहीं देना चाहता है, परंतु ईर्ष्यालु और दुखदायी बिच्छू और सांप के मरने के ऊपर साधु भी सुखी होता है। अब मुझे ये पास्ट टाइम याद नहीं आ रहा है, परंतु ऐसा है जरूर कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे कब कहा था असुरों के मरने के ऊपर। तो मैंने कहा साधु ऐसे कैसे किसी के मारने की बात कर रहा है। परंतु जब ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का श्लोक पढ़ा तो मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि साधु भी द्वेषियों के मरने के ऊपर जगत का हित होता है, इसलिए प्रसन्न होते हैं। अब भगवान आपके क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान भक्त हमें सदा आपका स्मरण करते रहेंगे और संकटों से मुक्त होते रहेंगे। इसलिए भगवान का अवतार भयभीत करने के लिए अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी। और भगवान सदाई पूजनीय है, सदाई मंगलकारी है। और सभी बुद्धिमान व्यक्ति जो थोड़े भी मूर्ख नहीं है वो
भगवान के भक्त, और जो भक्त हैं वो सदा ही भगवान की भक्ति करेंगे। अभी भी नरसिंह देव की प्रार्थना सुबह और शाम सब मंदिरों में होती है। और पहली बार श्री प्रभुपाद ने 67 में जब प्रभुपाद को हार्ट का, दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में थे, फिर वहाँ से ब्रह्मानंद, प्रभुपाद ने कहा अस्पताल से मुझे निकालो, वहाँ से ब्रह्मानंद निकाल के ले गए बिना परमिशन के, लिख के दे दिया जो कुछ होगा हम जिम्मेवार हैं। फिर एकांत में बैठे तो प्रभुपाद ने, भक्तों ने कहा क्या करें, बोला नरसिंह देव को प्रार्थना करो, भक्तों के रक्षक है। तब से नरसिंह देव की प्रार्थना, और बहुत से बदमाश लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर चढ़ के मंदिरों के अंदर भक्तों को परेशान करते थे, तो नरसिंह देव की प्रार्थना तब से मंदिरों में सुबह शाम नेम से होती है। और इस प्रार्थना में एक तो 10 अवतार स्तोत्र जो है उसका श्लोक है, तव कर कमलवरे नखाम मद्भुता श्रृंगम दलिका हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश। ये तो है जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार का स्तोत्र। और आगे इसके जो श्लोक है वो नरसिंह देव को प्रार्थना है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद एलाद आय। अन्य और भी बहुत अच्छा मंत्र नरसिंह देव का है। श्रीधर स्वामी जो जिन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी है वो नरसिंह देव के भक्त थे, और उन्होंने उग्रवीरम महाविष्णु प्रजंतम सर्वतोमुखम भीषणम भद्रम मृत्यु और मृत्यु हमको, ऐसे एक बहुत सुंदर श्लोक है नरसिंह देव की प्रार्थना का। उग्रवीरम महाविष्णु प्रजंतम ज्वलतो मुखम नरसिंहा भीषणम भद्रम मृत्यु महाम, ऐसे बहुत अच्छे। हाँ जी, मृत्यु नमाम्यहम्। सो और भी है प्रहलाद मुख, नरसिंह देव के बहुत सुंदर और भी मंत्र हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नाहं बिभेमि अजीतते अति भयानकास्य। भगवान ने कहा आप भी भयभीत होगा। प्रहलाद बोलता ना हम भयभीत, मैं नहीं डरता। हे अजन्मा, हे भगवान अजीत, आपको कौन जीत सकता है? हे अजीत भगवान, मैं नहीं डर रहा हूं। अति भयानक आस्य, भले कितना भयानक आपका रूप हो। कैसा भयानक है? जीवा अर्क, ये लपलपाती हुई जीवा। नेत्र कैसे हैं? अर्क नेत्र, सूर्य के समान चमकते हुए नेत्र। और भ्रुकुटी, और ये आपकी जो भ्रुकुटी है ये बड़ी भयानक है। रभस उगर दंष्ट्र, और ये तीखे चीजल जैसे आपके दांत। आंत्र सर्ज, आंतों की माला गले में डली हुई। क्षतज केशर, ये जो आपके गले के ऊपर बाल है इसके ऊपर खून लगा हुआ है। शंकु कर्ण, और ये कान आपके तीखे ऐसे ऊपर खड़े हैं। नरहार दभीत दिगभात अरिबिन्न खारदा, और भगवान निरहार्द भीत दिग्भाद अरिभिन्न, असुर की छाती को चीरने वाले जो ये आपके नाखून हैं, इनसे मैं नहीं डरता। और एक और बात है, निरहाद भीत दिग्भाद, बड़े बड़े हाथी जिसके धारने से भाग जाते हैं, मैं उससे भयभीत नहीं हूं। ये नरसिंह देव के उग्र रूप, और उससे प्रहलाद भयभीत नहीं है, इसका वर्णन है। शुद्ध हिंदी पढ़नी है तो पढ़ता हूं। शुद्ध हिंदी में ये लिखा है,
हे अजीत, आपके अत्यंत भयानक मुख, लप लपाती हुई जीभा, सूर्य के समान चमकते नेत्र और चढ़ी हुई भ्रुकुटी, अत्यंत तीक्ष्ण दांत, आंत की माला, खून के भीगे गर्दन के बाल और वृक्षे के समान खड़े कान, दिग्गजों को भी भयभीत बना देने वाली धार और शत्रु को चीर डालने वाले नख, इन सबों से मुझे भय नहीं लगता है भगवान। मैं इससे भयभीत नहीं हूं। भगवान, अगर आप कहें कि मैं प्रहलाद आपसे डरता हूं इसलिए मैं क्रोध त्याग दूं, तो कहते इस पर प्रहलाद कहते नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, मुझे इसका डर नहीं। तो आइए प्रभुपाद जी का भाव देखते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भले मैं असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, परंतु आपके इस भयानक रूप से मैं भयभीत नहीं हूं। तो फिर किससे डरते हो? चक्रवर्ती बोल रहे मैं असुरों से डरता हूं, आपके इस रूप से नहीं डरता हूं। जिस संग में रह रहा हूं वो इससे ज्यादा खतरनाक है। आपके रूप से भयभीत नहीं हो। और फिर वो पूरा वर्णन है, लप लपाती हुई जीभा, ये भयानक मुख, ये सूर्य जैसी चमकती आंखें और चढ़ी हुई भ्रुकुटी, गौरव वाली भ्रुकुटी, तीखे दांत, आंतों की माला और गर्दन के ऊपर बालों में लगा हुआ खून, तीखे ऊपर उठे हुए कान। मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। हाथी तो आपकी धार से भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भागने वाला। जिन नाखों से आप असुरों का छाती चीरते हो उनसे मुझे भय नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंह देव का ये रूप अभक्तों के लिए तो बड़ा भयानक है, परंतु प्रहलाद महाराज निर्भय हैं और बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, शेर भले कितना भी भयानक हो, भय भीत करने वाले हो, पर अपने बच्चों से तो प्रेम करता है और बच्चे शेर से डरते नहीं है। पहला उदाहरण दे रहे। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, समुद्र कितना भी बड़ा हो, बड़े बड़े हाथी भले समुद्र के पानी से समुद्र का पानी कितना भारी हो, परंतु एक छोटी सी मछली उससे भयभीत नहीं होती। क्यों? ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि मछली ने बड़े समुद्र का शरण लिया है। बड़े बड़े हाथी तो बाढ़ में बह जाते हैं, परंतु उसी बाढ़ के विपरीत समित में छोटी सी मछली तैर के जा सकती है। इसका अर्थ है ये संसार के प्रभाव में बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक बह जाते हैं, परंतु छोटे से भक्त विपरीत दिशा में भगवान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती और भक्त भक्ति के बगैर रह नहीं सकता। जो भक्ति में लगा रहेगा और जिसने महान का शरण लिया है उसको कोई भय नहीं। ऐसे ही दुष्कृत भले भगवान के इस रूप से देखे के डर जाएं, परंतु भक्त को भय नहीं है। केशव धरता नर हरि रूपा जय जगदीश। सदा ही ऐसे गुणगान करते हैं भगवान का, और चाहे रूप उग्र हो चाहे शांत हो, दोनों भक्तों को बड़े आनंददायक हैं। त्रस्तो अस्मयहं कृपणवत्सला द्वसौग्रा। त्रस्तो अस्मय अहम, बोला इसका भय नहीं है मुझे। फिर किसका भय है? बोला भय है इस जगत का। इसकी कथा करेंगे कल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। ठाकुर जी, एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जी। जो 11वां श्लोक है जिसमें नैवात्मना प्रभु वाला, जो उसमें है मानम जनाद अविदुषा। अविदुषा का जो मीनिंग दिया, वर्ड मीनिंग दिया हो, उसमें लिखा है who does not know that the aim of life is to please Supreme Lord.
इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है तो भगवान से द्वेष करता है। वो इसलिए इस श्लोक को इस शब्द को लेके दुष्कृत्य कह दिया। ये प्रभुपाद ने उसकी सकारात्मक अर्थ लिखा है कि अद्वेष का मतलब जो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, इसका मतलब क्या करना चाहता है? द्वेष करना चाहता है, दुष्कृत्य। ठीक है। तो और जो पर्पट में फिर दिया है प्रभुपाद ने कि वन हु डज नॉट डेडिकेट एवरीथिंग टू सुप्रीम लॉर्ड, थोड़ा सा इसको समझाओ। वो डेडिकेट एवरीथिंग टू सुप्रीम लॉर्ड का मतलब भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे? तन मन धन समर्पण करके, जो ऐसे नहीं करता है। डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड का मतलब है अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करना। और ये अविदुष नहीं करते हैं, दुष्कृत नहीं करते। वैसे ये शरणागति की परिभाषा सीधी है, शरणागति की, जो शरण नहीं लेते हैं। इसलिए वो श्लोक दिया है कि 4 चतुर्विधा वाला श्लोक इसलिए दिया है कि ये 4 प्रकार के भगवान का शरण नहीं लेते। तो इस शब्द का अर्थ है जो भगवान का शरण नहीं लेना चाहते। बॉडी माइंड वर्ड तीनों लेके हाँ, सारा पूरा, घर गे दे सब कुछ, बस शरणागति, पूर्ण शरणागति। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पित लो तो है नंद किशोर, मारो भी राखो भी, ये भाव शरणागति का है। शरणागति के 6 लक्षण हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।